अरे माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एसी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कब से महारानी एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा खा रही है। अरे काम क्या तेरी माँ करेगी? अरे कभी अपने बाप के घर भी एसी चलाया है तूने? चल लग काम पर। जी माँ जी, आ रही हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो बस इसीलिए गहरी नींद आ गई। कमबख्त, जब से हमारे घर में आई है तब से ही हर काम बिगड़ते जा रहे हैं। माँ जी, क्या हुआ? क्या गलती हो गई मुझसे जो आप हर समय मुझे किसी न किसी बात पर जलील करती रहती हैं? जब से आई हूँ आप सबका प्यार जीतने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन बार बार मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव मत करो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई हूँ। क्या मैं आप सबका थोड़ा सा प्यार और सम्मान पाने के काबिल नहीं हूँ? आखिर हूँ तो इस घर की बहू ही, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। खबरदार, जो तूने मेरे पैरों को हाथ भी लगाया। तूने तो जिस दिन से इस घर में कदम रखा है उसी दिन से ही मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। चल जा, अब जाकर रसोई के काम निपटा। मैं अगर इस घर में सब कुछ सह रही हूँ तो अपने माता पिता द्वारा दिए हुए संस्कारों के कारण। उन्होंने कहा था कि बेटा कभी भी शिकायत का मौका मत देना। मैं तो इस घर में ढेर सारे सपने संजोकर नई दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए उसका भी प्यार नसीब नहीं हो रहा है। उन्होंने तो आते ही अपनी पत्नी पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। मुझे पत्नी नहीं अपने पैर की जूती समझते हैं। वाह, आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही चमक आ रही है और यह सूजी हुई आंख तो बिल्कुल गजब ढा रही है। चलो खैर छोड़ो, अब जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आना। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। हेलो, हाँ पापा। अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा आपको याद करती हूँ, बस थोड़ा बिजी रहती हूँ। महारानी, रसोई में भी तुझे चैन नहीं है? बिना फोन के तो तुझसे काम भी नहीं होता। वह माँ जी, पापा का फोन है। अरे तेरा बाप क्या प्रधानमंत्री है? चल फोन रख, पहले काम कर। कब से मेरी बेटी कॉफी का इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, ये लीजिए पानी। कितनी बार कहा है तुमसे इस मनहूस शक्ल को लेकर मेरे सामने मत आया करो। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते हो? माँ जी और दीदी भी मुझे हर समय टॉर्चर करती रहती हैं। सारे घर का काम करती हूँ, ना किसी को किसी बात का जवाब देती हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ और बहन मुझ पर हाथ भी उठाती हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने इस घर में आकर? गुनाह पूछ रही हो? अरे तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही है समाज में। दहेज में क्या लाई है तू? गरीब से गरीब लोग भी ऐसी तुझकी शादी नहीं करते हैं जैसी तेरे बाप ने की। अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में? पढ़ा लिखा, अकेला, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है। जितनी मेरे पापा की औकात है उतना तो दिया ही है, और आप लोगों ने भी सभी सामान के दुगने पैसे लिए थे। सब चीज तो लाई हूँ दहेज में, सिवा एक गाड़ी के। उसमें भी आप लोगों ने शादी में न जाने किस किस की सोने की अंगूठियां मंगवाई।
थी, आज इसका पूरा हुलिया ही बदल दो। अगर अब की बार एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। 2 कौड़ी की औरत तेरी हमारे सामने बोलने की औकात नहीं है। तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। मेरे इस घर में तुझे रहने को जगह मिल रही है, ज्यादा अगर बोली तो इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा, समझी तू? हाँ, नहीं रहना है मुझे तुम जैसे नीच लोगों के साथ, जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझते हैं और हर समय मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। तेरी यह मजाल कि तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे, मुझे थप्पड़ मारे। देख, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। बहुत कैंची की तरह जुबान निकल रही है ना तेरी। तेरी चोटी पकड़कर तुझे घसीटते हुए तेरे मायके तक ले जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी मासूम बच्ची पर हाथ उठाए। तुम लोगों ने बहुत जुल्म ढालिए मेरी फूल सी बच्ची पर, लेकिन अब नहीं। पापा, आप? हाँ बेटा, फोन में मैंने तेरी और तेरी सास की सारी बातें सुन ली थी। तूने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्यों इन लोगों का जुल्म सहती रही? इन लोगों ने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अब तो इनको पुलिस ठिकाने लगाएगी। क्या पुलिस? अरे नहीं समझी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब आप लोग जेल में चक्की पीसेंगे तभी आप लोगों का दिमाग ठिकाने लगेगा। अब आप लोगों को कीमती दहेज चाहिए ना, वो पुलिस के डंडे पड़ने पर मिलेगा। अरे नहीं समझी जी, ऐसा मत करिए, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी भी आपकी बेटी को टॉर्चर नहीं करेंगे। उसको नौकरानी नहीं, अपनी बहू बनाकर रखेंगे। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। बहू, हम लोगों को माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना है, हमें बचा लो। हाँ, माँ सही कह रही हैं। अब मैं कभी भी गाड़ी नहीं मांगूंगा, तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे बिना यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम जैसे लोगों पर विश्वास कर मौका देना सबसे बड़ी गलती है, और यह गलती मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। और रही बात यहाँ रहने की, तो मुझे तुम जैसे पति के साथ नहीं रहना, जिसके अंदर अपनी पत्नी के लिए जरा सा भी मान और सम्मान न हो। तुमने तो मुझे हमेशा इस घर में अपनी पैर की जूती समझा था, और तुम्हारी माँ बहन ने इस घर की नौकरानी, बहू और पत्नी का कभी दर्जा तो तुम लोगों ने मुझे दिया ही नहीं था। जब जी चाहा तीनों हाथ साफ कर लेते थे। तीनों माँ बेटे तुम मुझ पर, अब मैं अपने हर एक अत्याचार का बदला लूंगी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की असली सजा जेल की सलाखों के पीछे ही मिलेगी। गलती मेरी थी जो आज तक मैं ये सब सहती रही, लेकिन ये कभी मत भूलना कि आज की लड़कियां कोई अबला नारी नहीं है। जब अपने पर आती है ना, तो माँ काली का रूप ले लेती है और तुम जैसे दुष्टों का सर्वनाश कर देती है। हाँ बेटा, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अरे समधन जी, आप तो समझाइए अपनी बेटी को, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आगे आगे देखती जाइए हमारी बेटी क्या क्या कर सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ